गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे सारथी बैच के सारे अर्जुन और एकलव्य, स्वागत है आपके शानदार सेशन बच्चों। आपके आज के सेशन में हम लोग चूंकि लाभ हानि बट्टा पर अपनी अगली क्लास को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है इस पर पहली और बेसिक वाली क्लास हो चुकी है, तो आप में से जिस किसी भी स्टूडेंट ने उस क्लास को ना देखा उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ आपका, और 11 क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में कवर किए हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, और आइए अपने आज शानदार सेशन की करते हैं शुरुआत। चलिए भाई, तो आज के सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 12 से होने जा रही, 12 नंबर से। और अगर हम इस 12 नंबर की बात करें तो लिखा है कि अगर एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने से उस बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखो, ये बेचेगा तो एसपी हो जाएगा, ये आपका पी का प्रतिशत और सीपी बताना है। दो तरीके से आपको मैं समझा दूं। एक तो ये कि जिस भी प्रश्न में एसपी और पी का प्रतिशत दिया जाएगा उसका सीपी निकालने का फार्मूला लिख दीजिए। सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपान 100 प्लस पी प्रतिशत। बहुत ही काम का फार्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए भाई। अब आप इसे बराबर लिख सकोगे, सीपी बराबर एसपी कितना है 240 है, इंटू 100, लाभ 20 100 में 20 जोड़ दो 120 आएगा, 120 दूना 240, यहां से आपका 200 आंसर आ गया। इसका दूसरा मेथड भी आप लगा सकते थे बच्चों, और दूसरा मेथड क्या होगा, अगर 20% का लाभ है तो बोलो बढ़ता है तो बढ़ा दो, 120% बराबर कितना 240 240, टीपी आपको रखना 100%, तो किसी तरीके की जरूरत नहीं। 120 दूना 240, 2 गुणे 100 कर दीजिएगा 200, बस इतना सा काम कर दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये 12 नंबर उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आपके अगले सवाल पे आते। 13 नंबर कहता किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है, उस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों। 25% की हानि होगी तो 75% दाम लौट के आया, और ये 75% बराबर 69.60। तो सीपी को आप अपने आप कितना रखिएगा 100% बराबर, जरा फटाफट इसे कैलकुलेट करिए तो भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 25। चलो लास्ट में लाके काटते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे आपका 75% है, तो 100% बराबर कितना 69.60 बटे 75, और इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, काटिए पीटिए। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करो 0 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, 92 रुपया 80 पैसा आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। पूरी सबको क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप सवाल करते हुए आगे बढ़िएगा। कोई टेंशन हो तो बताएं। अगर हम आपके 14 नंबर 14 नंबर की बात करेंगे, तो ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है एक घड़ी 750 में खरीदी गई, यानी ये सीपी है, और उसको 16% लाभ पर बेचा गया यानी प्रॉफिट है, उसका एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना होगा। बच्चों बताओ, अगर सीपी 100% है तो एसपी 100 में 16 जोड़ दीजिएगा, 116% कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आप कह देना चूंकि 100% बराबर 750 होगा, इस नाते 116 116% बराबर 750 अपान 100 इंटू 116 कर दीजिए। अब इसको काटिए पीटिए, आपका आंसर आएगा तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 3 11, 4 नामा 36, 29 तिया 87, 870 रुपए आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? पूरे जोश और उत्साह के साथ शाबाश मेरे सूरवीरों, सेशन को शेयर भी करते रहिएगा।
और हम आपका अगला क्वेश्चन ला रहे हैं 15 नंबर। एक मेज 250 में खरीदा गया यानी ये सीपी है, 20% हानि पर बेचा गया यानी ये लॉस यानी यल है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 में से 20 को घटा देना, तो ये 80% कितना होगा आपसे पूछ रहा है, यही ना? तो आप लोग ये बोल देना कि भाई 100% बराबर 250 होगा, इस नाते 80% बराबर ये आ जाएगा 250 बटे में 100 और गुणे में 80 कर दीजिएगा। और यहां से एक एक जीरो को आप लोग कैंसिल कर सकते हो, 25 अट्ठे 200। तो भाई आपके प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 200 आ गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए और मेरे साथ समझिए। कहता है किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो उसका विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बच्चों एक बात बताओ कि 15% लाभ पर ये व्यक्ति बेच रहा है, कह रहा अगर मैं 20% लाभ पर बेचता तो मुझे 500 रुपये और मिल जाते। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5%, और ये 5% बराबर कितने के? 500 के। इसलिए 100% बराबर आपका आंसर 5 एकम 5, ये 100 में 100 का गुणा कर दो तो आपका 10,000 यानी इस प्रश्न का उत्तर 10,000 आएगा। यही आपका आंसर है। आगे चले स्टूडेंट, लीजिए अगला क्वेश्चन। बच्चों कहता है अगर किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेच रहा है और 5% की हानि पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपए कम होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या? बच्चों ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे, लाभ और हानि दोनों दिया जाएगा तो जोड़ देना, 12.5% और प्लस में 5 जोड़ दीजिएगा तो आएगा 17.5%। देखो लाभ लाभ रहेगा तो घटाना है, हानि हानि रहेगा तो घटाना है, बट्टा बट्टा रहेगा तो घटाना है, लेकिन लाभ और हानि रहेगा तो आपको जोड़ देना है। अब आप लोग कह सकते हो कि 17.5% बराबर 9.80 के, इसलिए 100% बराबर 9.80 अपान में 17.5 और इंटू हम कर देंगे 100, इंटू हम कर देंगे 100। बच्चों अगर हम गुणा कर ले तो ये आपको हो जाएगा 980 यानी 980 और बटे में आ जाएगा 175, 175 आ जाएगा बच्चों। अगर थोड़ा हम लोग इसको काट पीट लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? तो 7 दूनी 14 से 7 से कट ही जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 3 17, 7 25 35 और यहाँ से 7 एकन्नम 7 2 9, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हमने सही 7 दूनी 14, 14 14 3 17, 7 25 35 और 7 एकन्नम 7 2 9 28, 7 चौक 28, 140, ये कट जाएगा। फिर 5 25 25 हो जाएगा, 5 से काट दोगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 48 28 आएगा। 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, रुको अपने स्टाइल में इसको हल कर लेता हूँ। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं कि ये आपका एक जीरो है नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 980 बटे बच्चों 175 गुणे में 10 कर दो, गुणे में यहाँ से 100 ले लेना और अब इसे फिर से काट सकते हम लोग, तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा बच्चों। एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, 7 एकन्नम 7 दोनों 7 चौक 28 आएगा बच्चों और 14 चौक 56, 56 रुपये, 56 रुपया इसका करेक्ट आंसर आएगा और 56 ही आपका उत्तर है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर। किसी वस्तु को 33.5% हानि के बदले 8.5% हानि पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य 250 रुपए अधिक होगा, कहता उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आप बता दो। जब बच्चों हानि के बदले हानि आएगा तो दोनों को घटा देना, तो 33.5%
-8.5% बराबर कितना आएगा 25%। और ये 25% बराबर कितने के 250 के। इसलिए आप यहाँ से 100% निकालिएगा। जब आप 100% निकालोगे तो 25 51 25 10 100 के आगे 2 जीरो लगा के 1000, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें चाहे तो बताइए कि 19 यानी 19 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप लोग लगाओगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई। कहता है कि एक घड़ी विक्रेता है जो 5% का बट्टा देता, अगर वो 7% का बट्टा दे देगा तो 15 रुपए कम मिलेगा बच्चों। तो अगर 7 में से 5 घटा लो, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2% का आ जाएगा। तो यही जो 2% है वो कितना होगा 15 रुपए के बराबर। इस नाते जब आप 100% निकालिएगा, ये आ जाएगा 15, 15 बटे में 2 और इंटू में कितना 100 होगा और 2 पच्चे 10 होगा, 15 पच्चे 75, 750 रुपए उस वस्तु का एमपी यानी अंकित मूल्य आएगा। आपका आंसर है, बताइए 19 नंबर क्लियर है सबको। 19 नंबर में कोई डाउट? चलिए नहीं डाउट है तो लीजिए अगला सवाल 20 नंबर। 20 नंबर बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आपको इसको मेरे साथ समझ लेना है। 20 नंबर बच्चों ये कह रहा है कि एक घड़ी को 820 रुपए में बेच देने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होगा जितना उसको 650 में बेचने पर हानि होती। उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। बच्चों ऐसे सवाल को लगाने के लिए कुछ मत करना। क्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट जितने का लाभ हुआ जितने की हानि हुई, दोनों नंबर को आपस में जोड़ के आधा कर देना। बोलो हो गया। तो 8 से 14, 1470 बराबर 735। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला सवाल लीजिए। 760 रुपए में बेचने पर उतने का लाभ जितना कि 540 में बेचने पर हानि, उस वस्तु का सीपी क्या होगा। दोनों को जोड़ो तो 760 प्लस 540 बटे बच्चों 2 कर दो तो 7 5 12 1 13, 1300 बटे 2 यानी 650 रुपए आपके अपने इस प्रश्न का आंसर। बताएं 21 में कोई डाउट किसी को? सब क्लियर बच्चों। चलिए अगले सवाल पर। चलिए ये रहा आपका 22 नंबर। 22 नंबर का प्रश्न, इसको लगाइए। कहता है सौरभ ने एक बल्ला सचिन को 20% लाभ पर, सचिन ने सहवाग को 25% लाभ पर, सहवाग ने उस बल्ले के लिए 1500 रुपया दिया, तो सौरभ ने कितने में खरीदा था। मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन जब आप पाना तो सीधे जिसका पूछा है सौरभ का तो यक्स लिख देना, डायलॉग मारो, बढ़ता है तो बढ़ा दो। एक 20% लाभ तो 120 बटा 100, 25 लाभ है तो 125 बटे में 100 बराबर में लिख दीजिएगा 1500 यानी 1500। काट पीट दो बराबर आंसर। तो 20 छक 120, 20 पच्चे में 100, 25 पच्चे 125, 25 चौक में 100 और बच्चों यहाँ से काट दो तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यक्स बराबर आ जाएगा 1500 गुणे 5 दूनी 10 बटे 5 तिया 15, 15 एकन्नम 15 यानी 100 के आगे 10 मतलब 1000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए लीजिए अगला सवाल। अगले सवाल में कहता है अजय ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदी, वह उसको 616 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाता, उस वस्तु का मौलिक मूल्य कितना हो जाएगा। आपकी इस प्रश्न में ये बात कहता है मौलिक मूल्य को यक्स रखना, 20% छोड़ोगे तो घटता है तो घटा दो, 80 बटा 100 आएगा। फिर इस पे 10% लाभ लेगा तो 110 बटे में 100 कर दीजिए बराबर में 616। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो कि आप लोग का उत्तर कितना आया भाई, जल्दी बताओ। तो यहां से कर सकते हो सारे लोग कि भाई 20 चौक 80 होगा, 20 25 100 होगा, 0 0 कट जाएगा तो आपका यहां से निकल के आ जाएगा यक्स, यक्स बराबर 616 गुणे यहां से हो जाएगा 5 दहा में 50 बटे 11 चौक 44 या हम 11 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। बच्चों ये हम लोग कर सकते हैं 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 11 पच्चे 55, 6 11 छक 66 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से काट दो 14 बार चला जाएगा, 14 पच्चीस 70 तो 700
यह 700 आपके प्रश्न का क्या होगा, आंसर आ जाएगा, और इस 700 ही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि सुनीता ने एक थैला अंकित मूल्य के 20% बट्टे के बाद 10% और बट्टे पर खरीदा। अगर थैले का मूल्य 1400 रुपये है तो उसने कितने रुपए में खरीदा था, तो उसका सीपी निकालना है बराबर एमपी कितना 1400 रुपये है, पुणे में बच्चों 20% बट्टा है, घटता है तो घटा दो, ये आ जाएगा आपका 80 बटे में 100 और गुणे 10% है तो 90 बटे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। कैलकुलेट कर दो सब लोग, आपको आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो 2 जीरो यहाँ से उड़ा देता हूँ, और बच्चों 2 जीरो ये ले लो, नीचे का काम खत्म हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप सभी लोग को पता है कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 के 2 होने वाला है। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 के नम 8, 3 11, 14 अट्ठे 112, 112 गुणे 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, हासिल 1, 9 एक नम 9 1 10 हो जाएगा, 9 एक नम 9 1 10, तो 1008 रुपये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपने इस शानदार सवाल को आप लोग बताइए कि इसका उत्तर कितना है। कहता है ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेच दिया और उसने 5% हानि पर सी को दिया। सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। डी ने 12,540 रुपए का लाभ कमाया। तो सवाल ये है कि ए ने कितने में खरीदा था, वो हमें नहीं पता कितने में खरीदा था। मान लो x रुपए में 10% लाभ लिया, तो बढ़ता है बढ़ा दो 110 बटे 100। बी ने 5% हानि पर तो 95 बटे 100 और गुणे सी ने 20% लाभ तो 120 बटे में 100 और बराबर में ये कितना आ जाएगा 12,540 आएगा। थोड़ा सा बच्चों कैलकुलेट करिए तो आपको पता चल जाएगा। भाई एक जीरो यहाँ से काट दो, 5 से काटो 5 19 95 5 विसह्यम 20 छक 120 20 25 में 100, इसलिए जो यक्स का मान आएगा यक्स गुणे बच्चों कितना यहाँ पे है 11 गुणे 19 गुणे 6 और बटे में कितना बचा है 20 गुणे 5 यानी 20 25 100 बराबर है 12540 के, है ना बच्चों। इस नाते यहाँ पे हल कर लेना यक्स बराबर ये आप लोगों का कौन हो जाएगा 12540 बटे आप लिख दो 11 गुणे 19 और गुणे 6 गुणे 20 25 कितना आएगा 100 आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। अगर हम काट देंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, ये आपका कितनी बार जाएगा 100 बार चला जाएगा। 100 गुणे 100 बराबर 10,000 आपका आंसर आएगा 10,000। ये 10,000 आपका उत्तर हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 10,000 आएगा। तभी स्टूडेंट एक बात बता दो, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसकी अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 26 तक। तब तक आप यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।